क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं लुसेंट सामान्य ज्ञान की सीरीज़ का ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं चालुक्य वंश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई थी। चालुक्य वंश के जो प्रमुख शासक थे उसमें तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय थे। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से राजधानी को अपना हटा दिया था। वहाँ से उसने जो है अपनी राजधानी कल्याणी यानी कर्नाटक को बनाया था। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो विक्रमादित्य सिक्स था। बिल्हड़ और बी ज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है जिसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति की व्याख्या की गई है। इस ग्रंथ की रचना जो है विधिवेत्ता बी ज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देव चरित की रचना बिल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी में शासक बना था। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी को हस्तांतरित किया था। चोल नरेश राज ने सोमेश्वर प्रथम को बहुत ही बुरी तरह पराजित किया था और पराजित करने के बाद उसने जो है विजयेंद्र नामक एक उपाधि धारण की थी। सोमेश्वर प्रथम ने परमारों की राजधानी धरा नगरी के ऊपर आक्रमण करके राजा भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। सोमेश्वर प्रथम कोप्पम तथा कुंडल संगम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ था। चोलों से निरंतर पराजय के बाद वह जो है तुंगभद्रा नदी में डुबकी लगा दिया और अपनी आत्महत्या कर ली। विक्रमादित्य 6 जो है सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था। 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया था जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता था। विक्रमादित्य के राज्यारोहण के बाद चालुक्य चोल संघर्ष का कुछ दौर चला, लेकिन उसके बाद जो है सामान्यतः वो काल जो है शांतिपूर्ण ही रहा उसका। वह एक योद्धा भी था और साम्राज्य निर्माता था। उसका ध्यान जो है साहित्य और कला में विशेष रूप से रहता था। उसने एक विक्रमपुर नामक नगर भी बसाया था और भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर तथा एक झील का निर्माण भी करवाया था। विक्रमादित्य कल्याणी के चालुक्य वंश का जो है सबसे महानतम शासकों में से गिना जाता है। उसकी मृत्यु के बाद ये आप समझ लीजिए कि चालुक्य वंश की अनवति शुरू हो गई, यानी उसका पतन शुरू हो गया। विक्रमादित्य 6 के पश्चात सोमेश्वर तृतीय चालुक्य वंश का शासक बना। उसने भूलोकमल और तथा त्रिभुवनमल जैसे अनेक उपाधियां धारण की। सोमेश्वर तृतीय की विजयों की अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक ही रुचि करता था वो। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो तैल तृतीय था। उसका पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता था और चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह जो है वाराह था। चालुक्यों के शासनकाल में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा जाता था और उसकी नियुक्ति जो है केंद्रीय प्रशासन द्वारा की जाती थी। वातापी की चालुक्य वंश ईसा की 6वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 8वीं शताब्दी के मध्य तक का दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश की
जिस शाखा का आधिपत्य रहा या जो राजवंश उत्कर्ष पे रहा वो बादामी राजवंश कहलाता था। बादामी के चालुक्य वंश के इतिहास के लिए बहुत सारे प्रमाणिक अभिलेख हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से जो है उल्लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है, और इस लेख की रचना जो है रवि कीर्ति ने की थी। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था और इसने अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। कीर्तिवर्मन प्रथम ने बनवासी के कदम, कोंकण के मौर्य तथा बल्लरी कर्नूल क्षेत्र के नरवंशी शासकों को पराजित किया था तथा उन राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया था। कीर्तिवर्धन के प्रथम के ने बहुत सारे उपाधियां धारण की थी। वातापी का प्रथम निर्माता है, इस तरह का उसने बहुत सारा उपाधि जो है धारण कर रखी थी। मंगलेश जो है एक वैष्णव अनुयायी था। उसने जो बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण हो रखा था उसको पूरा करवाया। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक अगर सबसे शक्तिशाली और योग्य माना गया है तो वह है पुलकेशिन द्वितीय। उसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर दी और खुद जो है बादामी के चालुक्य वंश का राजगद्दी पे बैठ गया। पुलकेशिन द्वितीय मंगलेश के बीच होने वाले गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप बहुत सारा अराजकता और जो है अव्यवस्था फैल गया था। पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, ऐसा ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। सैकड़ों राजाओं के जीतने के बाद उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। पल्लव चालुक्य संघर्ष का जो शुरुआत है पुलकेशिन द्वितीय के ही शासनकाल में शुरू हुआ। पुलकेशिन द्वितीय अपने प्रारंभिक जो उसने शुरुआत में जो सफलताएं प्राप्त की थी उसी से उत्साहित होकर उसने जो है कांची पर आक्रमण किया था, और इस समय पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन वहाँ पे राज्य कर रहा था। उसने इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को बहुत बुरी तरह से पराजित किया था, और इसमें उसका साथ जो है लंका नरेश मानवर्मन ने दिया था। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पल्लव नरेश नंदीवर्मा द्वितीय को पराजित करके कांची कोंडा की उपाधि धारण की थी। चालुक्य वंश में विक्रमादित्य का शासनकाल 696 से लेकर के 733 ईस्वी तक रहा, जो सबसे ज़्यादा शासनकाल है। और विक्रमादित्य एक महान निर्माता था। उसके समय में पड्डलकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण भी हुआ था। चालुक्य वंश वेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। उसकी राजधानी वेंगी थी जो आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। तो इस वीडियो में हमने जो है चालुक्य वंश के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जाना।